हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पाषाण काल। तो पाषाण काल के अगले कालखंड नवपाषाण काल को, जिसको हम नियोलिथिक एज कहते हैं, इसका कालखंड है 8000 से 6000 वर्ष पूर्व। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की जलवायु प्राचीन पाषाण काल की तुलना में मानव के लिए अनुकूल थी। यह समशीतोष्ण जलवायु थी, न अधिक शीत, न अधिक आर्द्र और न ही अधिक गर्म। ऐसी अनुकूल जलवायु में मनुष्यों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई और उन्होंने अपने परिश्रम और अनुभव से अनेक आर्थिक और वैज्ञानिक परिवर्तन किए। इससे उनकी सभ्यता और संस्कृति का विकास तेजी से हुआ। तो हम देखते हैं नवपाषाण कालीन मानव के जीवन की विशेषताएं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नवपाषाण काल न्यूलिथिक एज को क्रांतिकारी काल गार्डन चाइल्ड ने कहा और उत्तर भारत में उपकरणों की खोज ली मिन्सुयर ने की और दक्षिण भारत में उपकरणों की खोज निवेलियन फ्लिंजर ने की। तो ये हमने देखा महत्वपूर्ण जो तथ्य थे। इसके बाद है नवपाषाण काल शब्द की संज्ञा किसने की? तो ये की है सर जॉन यूवाक। मतलब पहली बार नवपाषाण काल शब्द की खोज जिसने की वो सर जॉन यूवाक ने। तो हम देखते हैं नवपाषाण काल को क्रांति का युग क्यों कहा जाता है, इसकी व्याख्या देखते हैं। इस काल में मानव को पहली बार कृषि का ज्ञान हुआ। अब मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया। जब कृषि के लिए बीज बोया तो फसल काटने के लिए उसी स्थान पर मानव को रुकना पड़ा। तो पहली बार इस काल में ही स्थायी आवास की संकल्पना आई। तो गांव का उदय हुआ और गांव का विकास पहली बार इसी काल में हुआ। जब गांव का विकास होने लगा तो पहली बार इसी काल में घरों का विकास होता है। इस काल में कच्ची ईंटों के आयताकार घरों का विकास हुआ। कृषि उत्पादन से खाद्यान्न के भंडारण के लिए मृद भांड का विकास हुआ। इस काल में पशुपालन बड़े पैमाने पर होने लगा था और पॉलिशदार व चकमक उद्योग का उदय हुआ। इसी समय हड्डी के उपकरणों का विकास हुआ। तो इस तरह हमने देखा जो क्रांतिकारी युग था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। हम देखते हैं इस काल के किन किन स्थानों पर साक्ष्य मिले। तो सबसे पहला है बुरझोम और कुफकराल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, मेहरगढ़ जो कि आज के पाकिस्तान में है, कोल्डी हवा, चौपानी मांडव, महंगरा ये उत्तर प्रदेश में है, चिरांद जिला सारण ये बिहार में है, उतनौर कोडाइकल आंध्र प्रदेश में है, पोचमपल्ली तमिलनाडु में है, मास्की ब्रह्मगिरी कोडेकल ये कर्नाटका में है। तो इस तरह हमने स्थान देखे जहाँ पे इस काल के साक्ष्य मिले। हम देखते हैं इस काल में जो ये स्थान है इन स्थानों में क्या क्या साक्ष्य मिले। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बुरझोम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ पे क्या साक्ष्य मिले? यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखते हैं कुफकराल ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ पर गर्तावास एवं हड्डी के उपकरण बहुतायत मात्रा में मिले हैं। इसके बाद देखते हैं मेहरगढ़ जो कि आज के पाकिस्तान में है। यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम बस्ती के रूप में जानी जाती है। मतलब मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम बस्ती मानी जाती है। यहाँ पर कच्ची ईंटों के आयताकार घरों के साक्ष्य पाए गए हैं। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं।
यहाँ पर गेहूं के 3, जौ के 2 एवं कपास खजूर की खेती के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ पर ही भैंस पालन का प्राचीनतम साक्ष्य भी पाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं मेहरगढ़ के बाद कोल्डी हवा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं चौपानी मांडव, ये भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर सबसे प्राचीनतम मृद भांड के साक्ष्य पाए गए हैं। इसके बाद देखते हैं महगरा, ये भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर सबसे प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिले हैं और धान एवं जौ के साक्ष्य एवं गोलाकार झोपड़ी भी मिली हैं। इसके बाद देखते हैं हम चिरांद। चिरांद में हिरण की हड्डी के उपकरण बहुतायत मात्रा में पाए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली सबसे पहली फसल थी रागी और मिलेट, जिसे बाजरा भी कहते हैं। इसके बाद दक्षिण भारत में गोबर के कंडों की राख के टीलों के साक्ष्य 3 स्थानों पर मिले हैं। वो स्थान हैं उतनूर, कोडेकल एवं कुपगल। अब हम देखते हैं इस काल के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को। इस काल के औजार किस तरह के थे, तो हम औजार हम देखेंगे। इस काल में मानव औजार पाषाण के होते हुए भी पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर, सुडौल व श्रेष्ठ थे। ये औजार सुंदर होने के साथ ही अत्यधिक धारदार होते थे। इसमें पत्थरों के अलावा हड्डियों, सींगों और लकड़ी के औजार भी प्रयोग में लाए जाते थे। मतलब इस समय पे हड्डी, सींग और लकड़ी के औजार भी उपयोग में लाए जाने लगे थे। अब हम देखते हैं इस काल की कुछ और विशेषताओं को। तो इसमें देखते हैं कृषि को। कृषि कार्य का आरंभ होना नवपाषाण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस काल का मानव भोजन का संग्राहक से उत्पादक बन गया। तो इस तरह हमने देखा इस काल के कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता को। अब इसके बाद देखते हैं पशुपालन। नवपाषाण काल में पशुओं की उपयोगिता को मनुष्य ने समझ लिया और पशुपालन आरंभ कर दिया था। मानव का सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। बाद में बकरी, सूअर, भेड़ एवं गाय आदि को भी पालना आरंभ कर दिया। तो हमने इस तरह देखा पशुपालन। पशुपालन के देखते हैं हम वस्त्र और आभूषण। नवपाषाण युग में मानव ने चमड़ा, पेड़ की छालों, पशुओं के बालों आदि का उपयोग वस्त्र के रूप में करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस तरह हमने देखा उन्होंने वस्त्रों का आविष्कार कैसे किया। इसके बाद हम देखते हैं अब पहिए का आविष्कार। इस काल में मानव द्वारा किया गया पहिए का आविष्कार महान श्रेणी में आता है। इस आविष्कार ने मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। सर्वप्रथम मोटी लकड़ी के गोले को काटकर चाक बनाया और इसका उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में किया होगा। कालांतर में इस काल का मानव लकड़ी के बड़े बड़े गोलों को ढुलकाकर ले जाने में इसकी मदद ली होगी और फिर बाद में पहिएदार गाड़ी का निर्माण कर वस्तुओं को ले जाने के काम में उपयोग में लाया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इस काल में धार्मिक जीवन किस तरह का था। हम देखते हैं इस युग में मनुष्य ने वृक्षों, चट्टानों आदि को दैवी शक्ति मानकर उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ कर दिया था। इसके अतिरिक्त पृथ्वी, जल तथा सूर्य की पूजा का प्रचलन बढ़ गया था। कृषि कार्य में फसलों की हानि होने अथवा शारीरिक परेशानी आने पर लोगों ने निराकरण में जब अपने आप को असमर्थ पाया तब धार्मिक भावना पनपने लगी। प्रकृति
की प्रक्रिया को समझने में असमर्थ मानव के मन में किसी अज्ञात शक्ति का भय समाया और विभिन्न दैवीय शक्तियों का जन्म होता गया। इसके अतिरिक्त मानव जादू टोना पर भी विश्वास करने लगा था। भूत प्रेत एवं स्वर्ग नर्क आदि की धारणाएं भी इस नवपाषाण युग में पैदा हुईं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देने की प्रथा का प्रचलन भी इस युग में हुआ। मर जाने पर मुर्दे को हथियार, मिट्टी के बर्तन एवं खाने पीने की वस्तुओं के साथ जमीन में दफन कर दिया। इससे स्पष्ट है कि इन्हें पुनर्जन्म में भी विश्वास था। तो इस तरह हमने देखा नवपाषाण काल के धार्मिक जीवन को। एक इसमें मेरे से रह गया था आभूषण। तो इस काल के जो आभूषण होते थे वो बनाए जाते थे पत्थर, कौड़ी, सीप, हड्डी आदि के आभूषणों का पहनना भी इस काल में प्रारंभ हुआ था। तो इस तरह हमने देखा नवपाषाण काल को। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए